नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाड़ी का स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है पाइथन में। इस पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्योरेटिकली और प्रोग्राम्स भी लिखने बोलते हैं, तो हम इस पे बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो आप सारे वीडियोस देखिए इस सीरीज़ के, कुछ भी मिस मत करिए, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हम कंसेप्ट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, वो हैं कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। ओके, सो पहले समझते हैं कि व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स। सो मैं एक एग्जांपल कंसिडर करती हूँ। सपोज एक लाइब्रेरी है, तो हमें पता है कि लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, मतलब बहुत सारे बुक्स हैं वहाँ पे। बट अगर बुक्स अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा कोई भी बुक सर्च करने के लिए, करेक्ट? तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लाइब्रेरी अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लाइक सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज सॉर्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कोई भी बुक सर्च करना या कोई भी इंफॉर्मेशन गेट करना। तो सेम चीज़ हम प्रोग्रामिंग में भी करेंगे। सो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन। शॉपिंग मीन्स क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स को भी हम कैटेगरी वाइज फिल्टर करके स्टोर करते हैं। तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि डेटा हमें कम टाइम में मिल जाता है, राइट? सो डेटा स्ट्रक्चर इज that branch which deals with the arrangement of the data। मतलब डेटा को हम किस तरह से अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हमें उसका एप्लीकेशन में बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो a data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively। ओके, तो अब यहाँ कंसेप्ट है इफ़िशियंसी ऑफ एल्गोरिदम। तो अभी इसको समझते हैं। तो समझो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, तो सब लोग अलग अलग वे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सबका आउटपुट तो सही आएगा, बट मुझे एक ही सॉल्यूशन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट हो। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है। तो उसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया चाहिए। तो सॉल्यूशन कंपैरिजन के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, वो है प्रायोरी एनालिसिस एंड पोस्टीरियर एनालिसिस। अभी सपोज करो कि मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दिया और बोला कि सॉल्यूशन फाइंड करो। एक्चुअल कोड लिखने से पहले तो उसको बोलते हैं प्रायोरी एनालिसिस, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के पहले जो एनालिसिस होता है उसको बोलते हैं प्रायोरी एनालिसिस। और जब आप प्रोग्राम राइट करते हो और एग्जीक्यूट करते हो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर एनालिसिस। तो ये 2 टाइप्स हैं एनालिसिस के। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट पिक्चर में आता है, वो है एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, तो उसके लिए 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है टाइम एंड सेकंड है स्पेस। सपोज एक सॉल्यूशन है जिसमें 10 लाइंस का कोड है और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 8 लाइंस का कोड है, तो हम बोलेंगे 8 लाइंस वाला कोड बेटर है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कम हो गए। वही नेक्स्ट है टाइम।
जिसको टाइम कम लगेगा वही बेटर हो जाएगा। बट अगर ये दोनों सॉल्यूशन 10 मिनट लेते हैं रन होने में, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगी? तो अब स्पेस फैक्टर पिक्चर में आता है। तो स्पेस हमें क्या बताता है कि आपके एल्गोरिदम ने कितना मेमोरी कंज्यूम किया है। ओके, सो सपोज मेरे पास 10 नंबर्स हैं जिस पे मुझे ऑपरेशन करना है, लाइक इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, सॉर्ट करना है। तो 10 तो फिक्स ही रहेगा, बट 10 के अलावा हमें एक दो और मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। तो उस पर डिसाइड होगा मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम, ओके, तो यहाँ पे क्या है, c इक्वल टू a प्लस बी प्लस 10। तो यहाँ 10 के अलावा ये 3 वेरिएबल्स हैं, करेक्ट, a b एंड c। तो यहाँ टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? 4। ओके, अब नेक्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मेरा एल्गोरिदम कितने स्टेप्स में काम कर रहा है। अगर यहाँ फॉर लूप है जो रन होता है n टाइम्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी n, क्योंकि वो n टाइम्स रन हो रहा है। और अगर फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो 3 इंटू n इक्वल टू 3n इज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।